हुजूर फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। शादी निकाह ये हमारे हुजूर की बहुत प्यारी सुन्नत है, लेकिन शादी सुन्नत के मुताबिक हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सोने पे सुहागा। वरना आज देखें कि हम शादियों के नाम पर नई नई खुराफात, नई नई रस्में आज हमारे माबैन हमारे दरमियान ईजाद हो चुकी हैं, जिनका इस्लाम से और मुसलमान से दूर का भी ताल्लुक नहीं है, ना कोई लेना है ना कोई देना है। आज चार पैसे हमारे पास आ गए तो हम शरीयत को भी भूल चुके हैं, कुरान को भी भूल चुके हैं, सुन्नतों को पामाल करते जा रहे हैं। हालांकि हमसे पहले भी दुनिया में शादी हुई है, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने शादियां की हैं। खुद मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी शादी फरमाई है और अपनी भी शादी की, अपनी बच्चों की भी शादी की। मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी की। यूं तो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस हबीब दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर फरमाते हैं अल फ़ख्र फ़ख्री, मुझे गरीबी बहुत पसंद है। क्या फरमाया हुजूर ने? मुझे गरीबी पसंद है। और आपकी मालदारी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दोनों जहान के खजानों की चाबियां अता फरमाई। समझ रहे आप? हुजूर चाहते तो अपने बच्चों की शादी में क्या कुछ नहीं दे सकते थे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह आसान करो, निकाह को आसान करो। आज उम्मत मुस्लिमा निकाह को बहुत ज्यादा दुश्वार करते जा रहे हैं और इन तकरीबों में जो बाबरकत वाली हैं, अजमत वाली हैं, इन शादियों के नाम पर हम कैसी कैसी रस्में, कैसे कैसे रिवाज को हम उरूज देते जा रहे हैं। जो एक हमारे दरमियान रस्में ईजाद हो चुकी हैं, आज हम इन रस्मों को निभा रहे हैं, कल हमारी औलाद निभाएगी, परसों उनकी औलाद की औलाद निभाएगी और ये रस्में इसी तरह से चलती चली जाएंगी। लोग समझेंगे कि ये मजहब इस्लाम में शामिल हैं, जबकि हमारा उन रस्मों से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल आइए जरा देखें कि शादियां हमारी भी हो रही हैं, इस घर पे भी शादी हुई है और एक शादी वो थी जो अल्लाह ने जन्नत में अदा कराई। सुभान अल्लाह, जरा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। समझ रहे आप? एक शादी ये कि दुनिया में हो रही है और एक शादी वो जो सबसे पहले जन्नत में की गई, और वो शादी किसी और की नहीं, हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, हमारी तुम्हारी अम्मा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की है। शादी हमारे बाप, शादी हमारी अम्मा की अल्लाह ने जन्नत में की। सुभान अल्लाह। और एक शादी हम दुनिया में करते हैं, तो जरा देखें इन दोनों शादियों में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा फर्क है। हमारे बाप की शादी जन्नत में हुई, कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई रस्म और रिवाज को उरूज नहीं दिया गया। और एक शादी हम दुनिया में करते हैं तो शादी के नाम पर कैसी कैसी रस्मों को हम और आप उरूज देते जा रहे हैं, कैसी कैसी रस्में आज हमारे दरमियान बढ़ती चली जा रही हैं। जब गैर लोग हमें देखते तो कहते कि यार ये मुसलमान हैं। बताओ, हमारी शादियों में जब गैरों की तरह रस्म और रिवाज को उरूज दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, तो फिर उनके और हमारे दरमियान फर्क ही क्या रह गया? अगर हम उनकी तरह खाना खाएं, उन्हीं की तरह शादियां करें, उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारें, तो उनमें और मुसलमानों में फर्क क्या रहा? जबकि मुसलमान के खाने का तरीका भी अलग है, मुसलमान के पीने का तरीका भी अलग है, मुसलमान के चलने का तरीका भी अलग है, मुसलमान के जिंदगी गुजारने का तरीका भी अलग है। मुसलमान के लिए हुक्म दिया गया है, ऐ उम्मते मुस्लिमा के लोगों, तुम अपनी जिंदगी को अपनी तबीयत से ना गुजारो, मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत से गुजारो। अगर मेरे मुस्तफा की शरीयत से गुजारोगे, तुमसे तुम्हारा खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। करो, निकाह करो सादगी के साथ,
शादी करो, ब्याह करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ था फातिमा के साथ। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? मैं देख रहा हूं कि आपकी नजर शायरों पे है, आप इंतजार कर रहे हैं हजरत आप कहां बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आ गए, समझ रहे आप? बहरहाल आप सुनिए शायरों को, माशाल्लाह वो अभी आराम में हैं, वो आपके लिए आराम कर रहे हैं। लेकिन मैं चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं, अगर आपके समझ में आ गई, आपने उन पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये महफिल भी कामयाब, आपका बैठना भी कामयाब, हमारा बोलना भी कामयाब। जी लगाकर मोहब्बत से जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलों में हम लोग सवाब कमाने के लिए आते हैं, ऐसी महफिलों में गुनाहों को मिटाने के लिए आते हैं, ऐसी महफिलों में मदीने वाले मुस्तफा की शफाअत हासिल करने के लिए आते हैं। इसलिए कि ऐसी महफिलों में बैठने वाला बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद होता है। और याद रखें, आप ये समझ रहे हैं कि हम अपनी तबीयत से यहाँ बैठे हैं, नहीं मेरे भाई, आप अपनी तबीयत से नहीं बैठे। अगर तबीयत से यहाँ होते तो आपकी बस्ती में बहुत सारे इंसान हैं अपने बिस्तरों पर लेटे हुए हैं, चार पाइयों पे आराम कर रहे हैं, कोई मोबाइल में लगा हुआ होगा, कोई अपने बिस्तर पर इस्तराहत कर रहा है। लेकिन आप खुश नसीब हो, आप अपनी तबीयत से यहाँ नहीं बैठे, मदीने वाले मुस्तफा की मर्जी से बैठे हो। सुभान अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा ने आपको पसंद फरमा लिया है। आज दुनिया में मुस्तफा की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो, इंशाअल्लाह कल क़यामत में हुजूर की शफाअत आपको नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जी लगाकर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए सबसे पहले हम और आप ये देखें कि कुरान मजीद ने हमें क्या नजरिया दिया। अल्लाह इरशाद फरमाता फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लोगो अगर तुम शादी करना चाहते हो, निकाह करना चाहते हो, तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद है। सुभान अल्लाह, जो तुम्हें पसंद है। अल्लाहू अकबर। कुरान ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि जो औरतें तुम्हें पसंद हैं उन्हें इज्जत के साथ अल्लाहू अकबर अपने अक्द में लाओ, अपने निकाह में लाओ, इजाबे कबूल करो। मजहब इस्लाम के मानने वालों, हमारी शादियों में और गैरों की शादियों में फर्क क्या होता है? अल्लाहू अकबर। हमारे यहाँ जब शादी का मामला होता है, जब किसी लड़की के साथ किसी लड़के का रिश्ता तय हो जाता है और जब इजाबे कबूल का मामला आता है, जब निकाह की तकरीब होती है, तो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, एक काजी होता है जो इजाबे कबूल कराता है, एक वकील बनता है, दो गवाह होते हैं, मजमे आम होता है। अल्लाहू अकबर। जो बारातियों का हुजूम होता है, उन्हीं के दरमियान दूल्हा बैठा हुआ होता है, वहां काजी साहब पहुंचते हैं। अल्लाहू अकबर। उनके पास एक रजिस्टर होता है, अल्लाहू अकबर, और उसमें वकीलों का नाम होता है, गवाहों का नाम होता है, दुल्हा का नाम होता है, दुल्हन का नाम होता है। गोया हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लड़की को बताया ना जाए, बल्कि जिस लड़की के साथ लड़के का निकाह होता है या लड़के के साथ लड़की का निकाह होता है, तो दोनों को बताया जाता है कि तुम्हारा होने वाला दुल्हा ये है और उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है। लड़के को बताया जाता है तुम्हारी दुल्हन होने वाली ये है, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है। तो देखो, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है। कुरान फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के लिए हाकिम है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मर्द औरतों के लिए हाकिम है, बादशाह नहीं बनाया गया है, जाबिर नहीं बनाया गया है। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है। अगर बादशाह होता, अगर जाबिर होता तो जुल्म करता, बादशाह होता तो जुल्म करता। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है। और जब इजाब कबूल की बारी आती है, तो सबसे पहले औरत से इजाजत ली जाती है कि इतने महर के साथ तुम फला के साथ अपने निकाह की इजाजत देती हो कि नहीं देती हो। ये तो आपने सुना होगा कि जब निकाह पढ़ाने का मामला होता है, तो सबसे पहले काजी लड़की के पास जाता है। अल्लाहू अकबर। वो लड़की दुल्हन की तरह बनी सजी बैठी है। लड़की से पूछा जाता है तेरा होने वाला दूल्हा ये है, उसके बाप का नाम ये है और तेरा महर ये है। अब लड़की को इख्तियार है, चाहे तो महर कम कर ले और चाहे तो महर बढ़ा दे। जब तक वो लड़की इजाजत देगी नहीं, निकाह हो नहीं सकता, निकाह नहीं होगा। कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा काजी निकाह नहीं पढ़ा सकता। जब
लड़की इजाजत दे देती है, हाँ हाँ इतने महर के साथ मैं फलां के साथ अपने निकाह के लिए तैयार हूँ, अब काजी साहब मजमे में आते हैं और लड़के को आकर के कलमा पढ़ाते हैं। ये भी सुन्नत है, सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ाना चाहिए। अल्लाहू अकबर इजाब कबूल से पहले, अब इजाब कबूल से पहले कलमे होते हैं, अल्लाहू अकबर। और उसके बाद लड़के से बताया जाता है फला की लड़की फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, लड़की का महर ये है, सुभान अल्लाह। और ये महर जो होता है ये निकाह के लिए शर्त है, बगैर निकाह के बगैर महर के निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि महर तुम्हारा हमारा तरीका नहीं है, ये तो अल्लाह ने जन्नत में हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम के निकाह में बांधा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बोलो भाई जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं, जन्नत की बहारों को देख रहे हैं, जन्नत के नजारों को देख रहे हैं, जन्नत के बागात को देख रहे हैं, जन्नत के अंदर बड़ी बड़ी कीमती नेमतें खा रहे हैं, मगर ऐसी ऐसी नेमतों को खाने के बाद हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम का जन्नत में दिल नहीं लग रहा है, जी नहीं लगा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरी इतनी बड़ी जन्नत है, जन्नत में नहरें भी हैं, जन्नत में दूध भी है, जन्नत में शहद भी है, बागात भी है, मेवात भी है, परवरदिगार आलम इतनी खूबसूरत है जन्नत, मगर आदम के तबीयत नहीं लग रही है, आदम का जी नहीं लग रहा है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीदा पेश किया तो परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर नींद का गलबा तारी फरमा दिया। हजरत आदम तुम्हारे हमारे बाप जन्नत के अंदर नींद आ जाती है, जैसे ही आप सोए तो अल्लाह ने हजरत आदम तुम्हारे हमारे बाप नस्ल आदम के बाप उनकी बाईं पसली को अपनी कुदरत से निकाला और उससे हजरत अम्मा हव्वा को पैदा फरमा दिया। जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत आदम की पसली से माँ हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो क्या देखा कि उनके पहलू में, उनके बाजू में, उनके बराबर में बड़ी हसीना, बड़ी जमीला, बड़ी खूबसूरत एक महजबी बैठी है, एक औरत बैठी है। इससे पहले हजरत आदम ने कभी इतना खूबसूरत मुखड़ा नहीं देखा था, ऐसा चेहरा नहीं देखा था। देखते ही फरेब, देखते ही आप शैदा हो गए और दिल में ख्याल आया तुम कौन हो तुम? तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे सुकून कल्बी के लिए पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अपनी बीवी को हाथ लगाएं, उनको टच करें, उनको छुएं। रब की बारगाह से ऐलान हुआ आदम बीवी तो तुम्हारी है मगर अभी छू नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारे लिए ये भी हलाल नहीं है। कहा परवरदिगार बीवी मेरी है और मेरा निकाह तूने फरमा दिया है, तो फिर मैं छू क्यों नहीं सकता हूँ, मैं इसको हाथ क्यों नहीं लगा सकता हूँ? अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ पहले अपनी बीवी का महर अदा करो, बीवी का महर अदा करो। के बोलो भाई सुभान अल्लाह। कहा महर अदा करो। नौजवानों सुनो, जिनकी शादियां हो चुकी हैं या शादी होने वाली है, पता चला कि जब बीवी के करीब जाओ तो अपने बीवी का महर अदा कर दिया करो, बीवी का महर अदा कर दिया करो। आज हमने निकाहों में देखा है कि शोखी बगाने के लिए 1-1 लाख रुपए का मेहर बनवा लेते हैं, 50-50 हजार रुपए का मेहर बदला देते हैं, सोने चांदी को बनवा लेते हैं। लेकिन जब मेहर देने की बारी आती है तो बीवी की बारगाह में जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, मेहर माफ कर दो, मेहर माफ कर दो। अबे अल्लाह के बंदे मेहर माफ करने के लिए नहीं होते हैं, वो बीवी का हक है, वो तो देना होता है और अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है। अल्लाहू अकबर। पता चला कि बीवी से मेहर माफ कराने की जरूरत नहीं है। अल्लाहू अकबर। इतनी इस्तात है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी बीवी का मेहर अदा कर। अब आप में से कितने लोगों की शादी हो गई? जरा हाथ उठाइए। अरे 2-4 की हुई है क्या? माशाअल्लाह। जिनकी नहीं हुई है वो ना उठाएं। अच्छा, मेहर कितने लोगों ने अदा कर दिया बीवी की? 2 लोगों ने अदा किया, 3 ने कर दिया। माशाअल्लाह। हाँ, मेहर अदा किया करो बीवी का, मेहर अदा किया करो बीवी का, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया आदम पहले अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम को पता नहीं कि मेहर क्या है। कहा परवरदिगार आलम कैसे अदा करूं और क्या मेहर है? हजरत
हुआ का, तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम्हारा महर ये है कि तुम 10 मरतबा मेरे कमली वाले मुस्तफा पर दरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह, दरूद पाक पढ़ो। तुम्हारे हमारे बाप हजरत आदम का अल्लाह ने जन्नत में महर रखा कि मुस्तफा पर 10 मरतबा दरूद पढ़वाया। सुन्नियो, अपने मुकद्दर पर नाज करो, ये दरूद पाक तो हमारे खून में शामिल है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जन्नत में महर रखा गया है, और जब तक सुन्नी दुनिया में जिंदा है अपने नबी पर दरूद व सलाम रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये बाबा का महर भी है और मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत का जरिया भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जरा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखें, जब शादी की तकरीब हुआ करे, जब किसी से निकाह करने के लिए जाया करो तो महर कम मनवाया करो, जितने पर फरीकैन राजी हो जाएं। ऐसा नहीं कि शेखी बगाड़ने के लिए, वाहवा करने के लिए, बरादरी में नाक ऊंची करने के लिए आपने महर तो बंधवा लिया, लेकिन बीबी का महर अदा नहीं किया, जिंदगी भर बीबी के कर्जे में दबे रहे। अल्लाहू अकबर, जितनी जल्दी हो सके अपनी बीबी का महर अदा करो। अल्लाहू अकबर। लेकिन हमने कुछ लोगों को देखा है कि जिंदगी भर बीबी का महर अदा नहीं किया, जिंदगी भर बीबी को पैसे अदा नहीं किए, 1-1 लाख रुपए बीबी के हाथ में ला के रखे, मगर कभी ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारा महर अदा कर दिया। और महर अदा करने का मकसद ये नहीं होता, मतलब ये नहीं होता कि आपके 10,000 रुपए महर हैं, अल्लाहू अकबर, और आपने बीबी से कहा कि लो ये तुम्हारे महर के पैसे हैं, आपने बीबी को दे दिए और थोड़ी देर के बाद कहा कि जरा वो पैसे दिए कहां रख दिए। वो तुम्हारे नहीं है, वो हक है तुम्हारी बीबी का, उस पे कब्जा है तुम्हारी बीबी का। हाल बत्ता अगर वो अपनी मर्जी से, खुशी से तुम्हें देना चाह रही है तो जायज है, दे सकती है, मगर तुम धमका के, डरा के, मार तोड़ के, डंडा फेर के नहीं ले सकते हो कि नहीं देगी तो तलाक दे दूंगा और नहीं देगी तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर ये तुमने धमकाया, डराया तो तुम्हारा महर अदा नहीं। बोलो भाई, वो तो तुम्हारी बीबी का हक है, और बीबी चाहे तो उन पैसों के जो उसके महर के हैं अपने लिए सोने चांदी के जेवर खरीदे, अपने लिए कपड़े खरीदे, अपने लिए कुछ सादो सामान खरीदे, घर के अखराजात के लिए कुछ सामान लाए, ये बीबी का हक होता है। लेकिन अगर बीबी अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अगर वो पैसे अपने शोहर को दे रही है, मेरे सरताज ये पैसा तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा या मेरा ही तो है, लो मैं अपनी खुशी से ये पैसे तुम्हें वापस कर रही हूँ, तुम जो चाहो कर सकते हो, कारोबार में करो, बिजनेस करो, दुकानदारी करो, खेती बाड़ी में लगाओ, बच्चों के लिए किताबें लाओ या कपड़े लाओ, ये तो तुम चाहो वो करो। अगर बीबी अपनी मर्जी से दे रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीबी को डराना, बीबी को धमकाना, उसको मारने की धमकी देना, अल्लाहू अकबर, शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अल्लाहू अकबर। आओ जरा देखें, आज शादियां हमारे तुम्हारे दरमियान होती है, मगर इन शादियों में हम कर क्या रहे हैं? एक शादी वो थी जो मेरे मुस्तफा ने मदीने में की थी, एक शादी वो थी जो अल्लाह ने जन्नत में की थी, और एक शादी हम भी करते हैं। कोई बुरा न माने, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। आज जो हमारे समाज में देखा जाता है, अल्लाह ने बेटा दिया और शादी के काबिल बेटा हो गया है, तो चाहिए तो ये था कि जब खुदा ने शादी का मौका दिखाया तो नबी की नात होना चाहिए था, नबी की तारीफ होना चाहिए था, कुरान की तिलावत होना चाहिए था, अल्लाहू अकबर, ऐसे जलसे होना चाहिए था ताकि खुदा भी राजी हो जाए, कमली वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। लेकिन जब निकाह की तकरीब होती है, शादी का याम करीब आते हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा, तो घरों में गीत गाने शुरू हो जाते हैं, ढोलक बजना शुरू हो जाती है, बैंड बाजे बज रहे हैं, घरों में ढोल तमाशे हो रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। मुझे बताओ कि मज़हब इस्लाम ने हमें यही सिखाया है? हज़रात मोहतरम, ये हमारा तुम्हारा तरीका नहीं है कि घरों में ढोल बजे, घरों में आतिशबाजी हो, घरों में अल्लाहू अकबर गीत गाए जाए। अरे हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं, अगर गाना ही है तो नबी की नाते गुनगुनाओ, कुरान की तिलावत करो, ताकि आने वाली बहू समझ जाए कि मेरा ताल्लुक किसी दुनियादार से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम के घर से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज तो मामला यह है जनाब, अक्सर घरों में जो तलाक की नौबतें आती हैं, उसका एक रीजन यह भी है कि दोनों तरफ से जब हम बच्चों के रिश्ते करते हैं तो हुस्न व जमाल देखते हैं, जमीन जायदाद देखते हैं, कारोबार देखते हैं,
बिजनेस देखते हैं, दीनदार नहीं देखते। न लड़के वाले लड़की को दीनदार देखते हैं, न लड़की वाले लड़के को दीनदार देखते हैं। अल्लाह अकबर। चाहिए तो यह था कि दोनों तरफ से दीनदार देखा जाए कि लड़का नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, लड़का रमजान के रोजे रखता कि नहीं रखता है, कुरान की तिलावत वो करता कि नहीं करता है, चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। उलमा की सोहबत में बैठता कि नहीं बैठता है, औलिया अल्लाह से मोहब्बतें करता कि नहीं करता है, उसका अकीदा दुरुस्त है कि नहीं है। ये चीजें हम नहीं देखते और लड़के वाले भी नहीं देखते हैं कि लड़की दीनदार है कि नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं है, लड़की नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती है, वो कभी कुरान पढ़ती कि नहीं पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती कि नहीं रखती है। ये कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले यही सवाल होता है कि लड़की देखने में कैसी है, लड़की का हुस्न जमाल कैसा है, लड़की हिंदी इंग्लिश कहां तक पढ़ी हुई है। मैं हजार दुनिया की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, अच्छी बात है दीनी तालीम भी हो और दुनिया की तालीम भी हो, मगर सबसे पहले ये भी तो पूछ लिया करो कि जरा बेटी ये बताओ तुम कुरान पढ़ना जानती हो कि नहीं जानती हो, और पढ़ना जानती हो तो हमें कुरान की एक आयत पढ़ के सुना दो सुभान अल्लाह, ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए वाकई तुम कुरान पढ़ने वाली हो, तुम कुरान की तिलावत करने वाली हो। वरना कितनी लड़कियों को हमने देखा है कि उनके माँ बाप जहेज में कुरान तो दे देते हैं और वो लड़कियां कुरान लेकर के अपने ससुराल में चली जाती हैं, और जैसा पहले दिन से कुरान अपने ससुराल में रखा वैसे ही आज तक रखा हुआ, कभी खोलने की नौबत नहीं है। समझ रहे आप? कितनी ऐसी लड़कियां हैं, हमें रमजान का महीना आता है तो ससुराल वालों के सामने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अल्लाह अकबर कुरान खोल करके बैठ जाती हैं, रात पढ़ना शुरू कर देती हैं, मगर ये समझ में नहीं आता वो कुरान पढ़ रही हैं या गढ़ रही हैं। समझ रहे आप? यही नहीं पता चलता। और कोई आलिम दीन, कोई हाफिज कुरान, ये तमाम तर उलमा यहाँ बैठे माशाल्लाह, सबके नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। हमारे खतीब अहले सुन्नत, हमारे नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोनीस रज़ा साहब, अगर ये ऐसी लड़की के करीब से गुजर जाए और कहें बहन क्या कर रही हो, कहा हजरत मैं कुरान पढ़ रही हूँ, ये तो कुरान बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं, ये तो कारी कुरान हाफिज कुरान भी हैं, ये करीब में ठहर गए और कहा कि जरा एक आयत पढ़ के तो सुनाओ, मगर इनकी समझ में नहीं आया कि वो पढ़ कौन सी भाषा में रही है। तो जब हाफिजे कुरान की समझ में नहीं आया तो घर वालों की क्या समझ में आएगा। और सास तो फूले नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह कि मेरे एक बहू तो पढ़ी लिखी मिल गई, भर तो पढ़ी लिखी मिल गई है, उसे यही नहीं पता कि वो पढ़ रही है गढ़ रही है। समझ रहे आप? बस कुरान पढ़ रही है, वो पढ़ क्या रही है ये कुछ नहीं पता घर वालों को। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चों की शादी किया करो, दीनदार घराने में करा करो। अगर दीनदार घराने होंगे, घरों में गली पढ़ी लिखी लड़की आएगी, दीनदार लड़की आएगी तो तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना देगी। बात बात में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तलाक की नौबत नहीं आएगी। कभी पढ़ी लिखी लड़की होगी, आलिम दीन होगी, या आलिमा होगी, मुअल्लिमा होगी, कारी कुरान होगी, नबी की नात गुनगुनाने वाले होगी, तो कभी शोहर का मुकाबला नहीं करेगी, कभी ससुर का मुकाबला नहीं करेगी, कभी सास को बदतमीज नहीं बोलेगी, कभी अपनी नंदों को गाली नहीं देगी, कभी खानदान वालों की बुराई नहीं करेगी, और दुनियादार होगी तो जरा जरा सी बातें मोबाइल में अपने माँ बाप से कहेगी।